हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। देखिए, हम लोग डीएलएड की जो है गणित की चौथी क्लास जो है करेंगे। क्लास बहुत ही छोटे छोटे हैं और वही क्लास हैं जो कि एकदम जिनके आने के चांस बनते हैं या जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन वही प्रश्न है और उनके बारे में डिटेल एनालिसिस है। तो इस क्लास में जो है हम लोग देखने वाले हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। ठीक है, किसको देखेंगे? अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, सेकेंड सेमेस्टर के लिए है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, देखिए ऐसे प्रश्न जो है बार बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए जो है हर सेशन में जो है एक आध क्वेश्चन मैं रख दे रहा हूँ, चाहे वो सेकेंड सेमेस्टर हो या फोर्थ सेमेस्टर हो। ठीक है, दोनों में आप लोग देख रहे होंगे ऐसे क्वेश्चन जो है फ्रीक्वेंटली पूछा गया है गुणनखंड करने के लिए, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए। तो कुछ नहीं करना है। देखिए ए और सी स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना होता है? बी एक्स को तोड़ना होता है। ऐसे तोड़ना होता है कि जोड़ने के बाद तो यही आए साइन के साथ, प्लस या माइनस जो भी है बी के आगे, और गुणा करने के बाद ए एक्स स्क्वायर और सी के बराबर आए। ठीक है, इसके गुणा करने के बाद बराबर आए। ठीक है, तो हम लोग वैसे ही तोड़ेंगे। अब तो आप लोगों को जो भी क्लास डेली ले रहे हैं हमारा, अब तो कुछ जो है याद हो गया होगा। तो देखिए इसको तोड़ेंगे तो क्या तोड़ेंगे? एक्स स्क्वायर और मैं 7 को तोड़ने जा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा? -6x माइनस एक्स प्लस 6 बराबर 0। देखिए -6x को और -x को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -7x आएगा। और इसको अगर गुणा करेंगे, देखिए इसको अगर गुणा करेंगे -6x और -x को गुणा करेंगे अगर, ठीक है, बीच में गुणा का चिन्ह लगा देते हैं, तो कितना हो जाएगा? एक्स का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा, और ये गुणे 6 गुणे 1 तो 6 हो जाएगा, 6x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी अगर गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा। तो आशा है कि समझ में आ रहा होगा आपको। अब क्या करना है? इस दो टर्म को लेते हैं और इस दो टर्म को लेते हैं। ठीक है, तो इसमें x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 6 हो गया, और यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा? -1 कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए दो टर्म बन रहे हैं, एक टर्म ये एक टर्म ये। ठीक है, दोनों टर्म में क्या कॉमन हो जाएगा? x माइनस 6 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ क्या कॉमन, यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा x, और इस टर्म बचेगा -1 बराबर 0। तो x की यहाँ पे दो वैल्यू है, x बराबर 6 और x बराबर 1। यहाँ से जो है 1 आ जाएगा ये, और यहाँ से जो है ये 6 आ जाएगा। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, यानी कि जितने जो भी इक्वेशन है मैं बार बार कर रहा हूँ, इक्वेशन का जो हाईएस्ट पावर होता है, यानी कि कोई भी इक्वेशन लिखा है, जैसे मान लीजिए कि ये इक्वेशन लिखा हुआ है x का पावर 6 प्लस x का पावर 5 प्लस x का पावर 3 इक्वल टू 4x प्लस 6 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। तो जो इसका कोफिशिएंट हाईएस्ट पावर ही कंसीडर होता है, तो ये 6 है हाईएस्ट पावर इसका। ठीक है, तो इसके अगर रूट निकाले जाएंगे तो 6 रूट निकलेंगे। जो हाईएस्ट पावर जितना होता है उतने रूट निकलते हैं, उतने हल निकलते हैं, उतने एक्स के मान निकलते हैं, सब बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स का पावर 2 है, तो यहाँ पे 2 ही रूट निकलेंगे। तो आपका 2 सामने दिख रहा है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आता है, ये आपको ध्यान रखना है। अन्य इक्वेशन आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, क्योंकि जो है अधिक से अधिक आपके एग्जाम में 8th लेवल का क्वेश्चन आता है, इससे अधिक नहीं आता है। ठीक है, प्रश्न संख्या अब 5 पे आते हैं। 5 पुस्तकों का मूल्य जो है 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपया कम है। एक पुस्तक का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपया कम है। तो मान लीजिए कि एक पुस्तक का मूल्य जो है, एक पुस्तक का मूल्य बराबर 100 रुपया है। कितना है? 100 रुपया है। तो 7 पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा, यानी कि 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक पुस्तक में तो वो मूल्य आ जाएगा। और 5 पुस्तक का मूल्य कितना होगा? 5x होगा। तो जाहिर सी बात है कि 7 पुस्तक का मूल्य जो है, तो उससे एक ही पुस्तक है। ठीक है, सेम टाइप का पुस्तक है, तो पुस्तक का मूल्य जो 7 पुस्तकों का मूल्य जो है 5 पुस्तकों के मूल्य से अधिक होगा, ये तो जाहिर सी बात है।
तो 7 में से 7x यानी कि 7 पुस्तकों के मूल्य हो गया, या 5 पुस्तकों का मूल्य हो गया। 7x में से 5x घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि 7x की जो पुस्तकों का मूल्य बता रहा है क्वेश्चन में, वो 5 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपया अधिक है, या ये भी कह सकते हैं कि 5 पुस्तकों का मूल्य जो है वो 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपया कम है। दोनों बातें हो सकती हैं। अब देखिए क्या करना है, 7x में से 5x गया तो कितना आ गया, यहाँ पे 2x आ गया बराबर 14। x का मान क्या हो जाएगा, देखिए x में 2 का क्या है, गुणा है, कुछ भी नहीं है तो क्या है, गुणा है। यहाँ पे 14/2 है, यानी कि 2 सत्ते 14, यानी कि 7 रुपया जो है आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, क्यों 7 रुपये एक पुस्तक का मूल्य हम लोग माने थे, तो यही तो पूछ रहा था कि एक पुस्तक का मूल्य जो है ज्ञात कीजिए, तो आपके सामने दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। इतना दिया हुआ है तो इतने का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं a = 1/a = 3। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब मान कितने का पूछ रहा है, a² + 1/a² का मान आपके सामने पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, स्क्वायर कर देना है बोथ साइड। ठीक है, क्या करना है, दोनों तरफ जो है स्क्वायर कर देना है, वर्ग लेना है। ठीक है, तो क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, a + 1/a² = 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप जो एक सूत्र पढ़े होंगे, सूत्र क्या है, a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² + 2ab। ये क्या है, ये आपका जो है सूत्र है। ठीक है, क्या है, सूत्र है। इसी सूत्र को हम जो है यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये a² + 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, 1 × 1 1 अपान a का स्क्वायर, तो a² हो जाएगा, प्लस 2ab, a क्या है, a है, अब b कितना है, 1/a है। ठीक है, = 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 × 3 9 हो जाएगा। अब देखिए क्या है, a² अब 1 + a², यहाँ a से 1 कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचा, 2 बचा, 2 बचा, यहाँ प्लस 2 बचा बराबर 9। अब क्या होगा, ये 2 जो है इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे कर लेते हैं, a² + 1/a² = 9 - 2 बराबर 7। तो इसका यही पूछ रहा था आपको क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे यही पूछ रहा था, उत्तर क्या आ गया, आपका 7 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। अब देखिए इसमें जो है x का मान निकालना है। प्रश्न क्या है, 8x + 21/4 = 3x + 6। ये आपको दिया हुआ है और आपका जो है x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो कुछ नहीं करना है, x वाले जो मान है उसको एक तरफ लाना है और जो कांस्टेंट वाले टर्म है उसको एक तरफ लाना है। ठीक है, और क्या करना है, x की वैल्यू निकाल लेना है। तो देखिए ये इसको इधर लेके जाएंगे हम लोग, इसको इधर लेके जाएंगे तो जो भी साइन होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 8x - 3x = क्या हो जाएगा, 6 - 21/4। ठीक है, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 6 है तो 6/1 है। ठीक है, तो 6/1 में क्या कर सकते हैं, चलिए ठीक है यहाँ पे कर लेते हैं पहले। 8 में से 3x गया, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5x हो गया। यहाँ पे आप एलसीएम भी ले सकते हैं 4, तो यहाँ पे 6/1 लिख सकते हैं। 4 × 4 4 × 24 और यहाँ पे 4 × 4 और 1 × 21, तो यहाँ पे कितना आएगा, 24 में से 21 गया, 3/4 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए तो अब यहाँ क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये x में क्या है, 5 का क्या है, गुणा है। ठीक है, क्या है, बीच में गुणा है। तो अब ये वाला टर्म जो है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड में जाएगा तो क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 3/4
4 नीचे डिवाइड में जाएगा तो गुणे 5 तो जाएगा x का मान कितना आ जाएगा 3/20 3/20 यानी कि 3/20 जो है x का मान आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये सब पूछे हुए प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए जो बोर्ड का एग्जाम होता है, बीए का एग्जाम होता है, एमए का एग्जाम होता है, 10+10 का एग्जाम होता है, 12th का एग्जाम होता है, सब में जो है एक पैटर्न फिक्स होता है, उससे अलग वो नहीं दे सकते हैं। उससे अलग देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए बहुत सारे बच्चे जो है जो मीडिया अपर रेंज के हैं या लोअर मिडिल है, एवरेज है, लोअर एवरेज है, वो क्या हो जाएंगे, वो फेल हो जाएंगे। ठीक है, तो उनको भी ये सब देखना होता है कि उस पैटर्न को हम अलग ना करें, तो उसी पैटर्न पे इनको चलना होता है। अभी इस इक्वेशन को आपको क्या करना है, हल करना है। क्या करना है, हल करना है। देखिए क्या होता है, यहाँ पे x + 2y = 7 दिया है, 2x + y + 7 दिया है आपके सामने। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि एक किसी इसमें क्या होता है करने का तरीका कि किसी एक कोफिशिएंट को आप बराबर कर दीजिए गुणा करके, लेकिन ध्यान रखना है गुणा करना है तो बोथ साइड करना है। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इक्वेशन इसको 2 मान लेते हैं। तो ठीक है, समीकरण 1 समीकरण 2 हिंदी में कहेंगे तो समीकरण 1 में ठीक है 2 से गुणा करने पर ठीक है, तो समीकरण 1 में हम 2 से गुणा कर दिए। देखिए अब इस समीकरण में जो है दोनों तरफ हम लोग 2 से गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, 2x हो जाएगा प्लस 4y हो जाएगा इक्वल टू 2 सते 14 हो जाएगा। ठीक है, और बाकी ये एज इट इज रहेगा। सेकेंड वाला इक्वेशन 2x + y = 5। ठीक है, अब क्या करना है, इसको जो है घटा लेना है, इसमें से क्या करना है, घटा लेना है। देखिए घटा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हमारा मुख्य मकसद क्या है कि एक कोफिशिएंट कट जाए, क्या हो जाए, एक कोफिशिएंट से कट जाए, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। इसीलिए तो बराबर किए हैं। बराबर करने का मुख्य मकसद क्या था कि जो है हम लोग क्या कर लें, उसको कटा लें कैसे भी। अगर यहाँ पे माइनस होता, दूसरे क्वेश्चन में पहले 2x के आगे अगर माइनस होता तो हम क्या करते, जोड़ लेते, लेकिन 2x के आगे माइनस तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे घटाएंगे। तो घटाएंगे, देखिए घटाने के बाद जो है जो माइनस होगा, माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस से जो है माइनस जो मल्टीप्लाई करते हैं पूरे इक्वेशन में, तो सब यहाँ पे देखिए सब प्लस दिख रहे हैं, तो सब माइनस हो जाएंगे, ये भी 5 भी माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर कोई प्लस यहाँ माइनस होता है इसमें, तो क्या होता है, वो प्लस हो जाता है। तो क्या करेंगे, इस 2x में से 2x गया, 0 हो गया, 4y में से y गया, क्या हो गया, 3y हो गया, बराबर 14 में से 5 गया, कितना, 5 हो जाएगा, कितना हो गया, 14 में से 5 गया, कितना हो गया, ये 9 हो गया। तो y का मान कितना निकला बताइए, इसमें मल्टीप्लाई है तो 9/3, ये जो है इधर चला जाएगा, भागा में चला जाएगा, 3 3 का 9। अब इसको जो आप किसी भी इक्वेशन में मान रखेंगे y का, तो x का मान निकल जाएगा। तो ठीक है, हम रख दे रहे हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर देखिए गणित की क्या खूबसूरती है, बस आप सवाल को सही तरीके से करिए, सही मेथड से करिए, आप कैसे भी करेंगे उत्तर आपका सेम ही आएगा, अलग नहीं आएगा। ठीक है, अब 3 को जो है हम रख दे रहे हैं उसमें पहले समीकरण में, तो x + 2 × 3 = 7 हो गया। अब x प्लस क्या हो जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा, ये 2 6 = 7, x बराबर क्या हो जाएगा, 7 में से 6 गया, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान आपके सामने कितना आया है, x का मान 1 आया है, और y का मान कितना आया है, y का मान आपका 3 आया है, ये आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। इसका गुणनखंड करना है, एकदम सरलतम फॉर्म में इसको आपको लिखना है। ठीक है, देखिए इसमें जो है इस इक्वेशन में हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो दोनों में कॉमन ले सकते हैं, वो ले सकते हैं a और b को। ठीक है, फिर यहाँ क्या बचेगा, a और b कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, a का पावर 4 बचेगा। ठीक है, और यहाँ b बचेगा b नहीं बचेगा यहाँ पे, 1 मिनट शुरू से कर लेते हैं। ठीक है, a और b कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा a का पावर 4, b तो कॉमन निकल गया इसमें से, यहाँ पे यहाँ पे जो a निकल गया है, तो क्या बचेगा, b का पावर 4 बचेगा। ठीक है, अच्छा अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a और b को, a स्क्वायर का स्क्वायर होता है तो क्या होता है, स्क्वायर जो घात होता है, घात का घात होता है, तो घात का क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर हो सकता है, हो जाएगा। ठीक है, ab
अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये किस फार्मूले पे आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे ये आ जाएगा। तो क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये क्या है, सूत्र है। ठीक है, तो इसको इस पर तोड़ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब तो आपको सामने ये दिख रहा है, ये सूत्र ही दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए कंफ्यूजन नहीं होना है। इस टर्म में जो है ए का काम कर रहा है ए स्क्वायर और इसी टर्म में बी का काम कर रहा है बी स्क्वायर, लेकिन अब यहाँ पे जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में अब सिंपल यही सूत्र लग जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी कि हम सूत्र तो यहाँ पे वही लगाए हैं, लेकिन यहाँ पे ए का काम कर रहा है ए स्क्वायर और बी का काम कर रहा है बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ए का काम ए कर रहा है, बी का काम बी कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये ए बी ए माइनस बी और ए प्लस बी हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। 3 क्रमागत संख्याओं का योग जो है 87 है, तो द्वितीय क्रमागत संख्या का मान ज्ञात कीजिए। 3 क्रमागत संख्याओं का योग जो है 87 है, तो द्वितीय क्रमागत संख्या का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक क्रमागत संख्या है, मान लीजिए कि पहली संख्या जो है 1 है। क्रमागत मतलब क्रम से, एक के बाद एक, जैसे 2 3 4 8 9 10 15 16 17, माने कि क्रम से हो। तो आपको जो है ये क्रम नहीं पता है शुरुआत कहाँ से हो रहा है, तो शुरुआती जो संख्या मान रहे हैं वो x मान रहे हैं, उसका अगला संख्या क्या होगा, x प्लस 1 हो जाएगा। उसकी अगली संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 2 हो जाएगी। बस इसके बाद एक बढ़ गया ये, इससे एक बढ़ गया ये। ठीक है, तो इन तीनों का योग कितना है, 87 है। तो द्वितीय क्रमागत संख्या ज्ञात करना है, यानी कि इस टर्म को आपको याद करना, इसको जो बताना है। तो x धन x प्लस 1 धन x प्लस 2 बराबर 87 है। क्या है, 87 है। इसको तीनों को जोड़ने के बाद कितना रहा, 87 रहा, तो जोड़िए इसको, ये हो जाएगा x 3x है, तो यह 3x हो गया, प्लस 2 1 3 बराबर 87। 3x बराबर क्या हो जाएगा, 87 में से 3 चला गया तो कितना होगा बताइए, ये हो जाएगा आपका 84। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 84/3, तो उत्तर हो जाएगा 3 दूनी के 6 और 3 बढ़े 24। ठीक है, आपका कितना जाएगा उत्तर, x का मान 28 आ जाएगा। कितना जाएगा, x का मान 28 आ जाएगा। लेकिन ये x का मान है, यानी कि ये पहली संख्या का मान है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, द्वितीय क्रमांक संख्या पूछा जा रहा है, यानी कि x प्लस 1 का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है, x प्लस 1 का मान पूछा जा रहा है। तो कितना हो जाएगा, x का मान कितना है, 28 है, 28 प्लस 1 यानी कि 29। उत्तर कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका उत्तर हो गया है। और ऐसे ही आपको क्या करना है, एग्जाम में हल करना है। थोड़ा सा आप भाषा भी लिख सकते हैं, जो भी हम भाषा बोल रहे हैं कि पहली संख्या, माना कि पहली संख्या x है, तो जो है अगली क्रमांक संख्या क्या होगी, x प्लस 1 x प्लस 2, ऐसे लिख करेंगे तो और अच्छी जो है इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, तो सेशन अच्छा लगा है बिल्कुल। देखिए आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, जो भी हमसे जुड़े हैं, हम तो यहाँ फ्री सेवा में जुड़े हैं, लेकिन जो भी हमसे जुड़े हैं उनकी भी क्या है, अपनी एक वो है, तो थोड़ा सा उसको जो है आप लोग मेंटेन करिए। तो लाइक और सब्सक्राइब करने से आपका कोई भी जो है आर्थिक मानसिक रूप से घाटा नहीं होने वाला, इतना आप कर सकते हैं। ठीक है, कर दीजिए। ठीक है, शेयर कर दीजिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।